नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ग्वालियर से सबसे पहले बड़ी जानकारी। मेले में एक बड़ा हादसा हुआ है। 15 फीट ऊंचे झूले से एक महिला नीचे गिराई है। 40 साल की महिला झूले से नीचे गिरी है। व्यापार मेले के झूला सेक्टर की पूरी घटना। झूला संचालक ने महिला को भर्ती करवाया अस्पताल में। पुलिस में अभी तक महिला की तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। व्यापार मेला फिलहाल जारी है ग्वालियर में और अब हादसे को लेकर सूचना सामने आ रही है। हर साल ही लगातार लापरवाही की तस्वीरें जरूर देखने को मिलती हैं, लेकिन हादसे को लेकर इस बार सूचना गंभीर विषय। ग्वालियर मेले में हादसा हुआ। झूले से एक 40 वर्षीय महिला नीचे गिर गई। 15 फीट ऊंचा झूला। व्यापार मेले की पूरी घटना। अस्पताल में फिलहाल भर्ती है ये महिला। तस्वीरें इस व्यापार मेले की हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो झूला सेक्टर है जहां पर यह हादसा हुआ है। झूला संचालक फौरन महिला को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे। 15 फीट ऊंचे झूले से नीचे गिरी 40 वर्षीय महिला अस्पताल में फिलहाल इलाजरत। लेकिन बड़ी बात है कि पुलिस को अभी तक सूचित नहीं किया गया है इस मामले को लेकर, यानी कि शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। अब जरूर मामला सामने आया। हो सकता है कि ये जांच हो कि कहां लापरवाही रही। क्या सच में लापरवाही की पूरी खबर है या हादसा या लापरवाही महिला की तरफ से ही रही है, ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सही सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। सुशील, क्या कुछ हुआ है हादसे के दौरान? बिल्कुल, देखिए कल रविवार रात को जब छुट्टी का मौसम था और यही वजह है कि ग्वालियर व्यापार मेला जो चल रहा है लगातार, उसमें सैलानियों की तादाद बढ़ रही क्योंकि ठंड कम होने के चलते और रविवार का दिन होने के चलते करीब 1 लाख से ज़्यादा सैलानी कल ग्वालियर व्यापार मेला में पहुंचे थे। इस दौरान झूला सेक्टर में भी लगातार भीड़ थी। यहाँ 40 साल की रेहाना खान नाम की महिला जो थी वो झूला सेक्टर में पहुंची और नाव वाले झूले पर सवार हुई थी। उसमें ये जानकारी अभी सामने आई कि ओवरलोड था झूला, उसके बावजूद भी महिला को बैठाया गया। महिला रेहाना खान बैठ गई और जब झूला शुरू हुआ तो ये किनारे पर थी और यही वजह है कि ये 15 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरी। नाव वाला जो झूला था, इस हादसे में उसे चोट लगी है और इस हादसे के बाद जो है वहाँ जो झूला संचालक थे वो तत्काल हरकत में आए और उन्होंने महिला को वहाँ से निजी अस्पताल में लेकर पहुँचे और इलाज वहाँ कराया गया है। महिला की हालत फ़िलहाल ठीक है, चोटें ज़रूर है उसे, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन महिला से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका ये कहना था कि वो किसी तरह की कंप्लेंट फ़िलहाल दर्ज कराने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पुलिस ने इसमें किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया। लेकिन ये गंभीर बात है कि झूला सेक्टर में इतनी तादाद में झूले होने के बावजूद जो सुरक्षा मानक है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर देखें तो नाव वाले झूले या बड़े जो झूले हैं उनमें सुरक्षा मानकों का कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है और यही वजह है कि जब ओवरलोड झूले होते हैं तो इस तरह के हादसे होने लगते हैं। ये ग्वालियर में जो हादसा हुआ, निश्चित तौर पर अब पुलिस और प्रशासन अपने स्तर से इस मामले में संज्ञान लेगा क्योंकि लगातार अब ठंड का मौसम छटने के बाद मेले में भीड़ बढ़ेगी और सैलानियों का जो झूला सेक्टर में लोगों के पहुंचना यहाँ पर होता है और लापरवाही की खबरें अक्सर सामने आती रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए सुशील। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की चर्चा करेंगे। बिलासपुर का जिक्र अब कर लेते हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। स्कूल में धर्मांतरण के खेल के खिलाफ कार्रवाई हुई। आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। बिलासपुर में न्यूज़ 18 की खबर पर एक्शन जारी है। धर्मांतरण का एजेंट बने हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले हिंदू संगठनों ने आरोपी हेडमास्टर का पुतला फूंका और गिरफ्तारी की मांग की। न्यूज़ 18 ने खुलासा किया था कि सरकारी प्राथमिक स्कूल भरारी का हेडमास्टर छात्रों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिला रहा था। ये वीडियो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी का बताया जा रहा था। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर चलने के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आए और डीईओ ने आरोपी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। और अब जिक्र करेंगे धार जिले का, जहां चलती बाइक से गिर जाने के बाद 1.5 साल की मासूम बच्ची की जान चली गई। धामनौद के बाईपास रोड के पास बच्ची को माता पिता बाइक से लेकर जा रहे थे। इस दौरान स्पीड ब्रेकर आया। चलती बाइक से बच्ची नीचे गिर गई। पीछे से आ रही कार ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया। आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। बेहद ही दर्दनाक
पूरी घटना, छोटी सी बच्ची अचानक से बाइक से गिरी, उसके बाद पीछे से आ रही कार ने बुरी तरह से कुचला और फिर इस बच्ची को बचाया नहीं जा सका। इस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। और छत्तीसगढ़ में चांदी तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। महासमुंद में जहां 22 लाख की चांदी पकड़ी गई है, तो दूसरा मामला रायगढ़ से भी सामने आया। 11 किलो चांदी यहां से बरामद की गई है। रिपोर्ट देखिए। महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस ने रेहटी खोल अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर एक लग्जरी कार से सोने की ज्वेलरी और 4 चांदी की सिल्ली बरामद की है। बरामद चांदी की कीमत करीब 22 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं चांदी की सिल्ली और सोने के गहने ओडिशा से तस्करी कर रायपुर लाए जा रहे थे। सिंघोड़ा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने महीने भर के अंदर तीसरी बार भारी मात्रा में सोना और चांदी पकड़ा है। वहीं रायगढ़ की सिटी कोतवाली पुलिस ने ओडिशा के एक ऑल्टो कार से बिना बिल के 11 किलो चांदी के आभूषण जब्त किए। जब्त चांदी की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से एक व्यक्ति कार से बिना पक्के बिल के चांदी के आभूषण अवैध तरीके से खपाने रायगढ़ लेकर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से चांदी के गहने बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और जयपुर विस्फोटक मामले में जांच एजेंसी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। फरार फिरोज खान पर जांच एजेंसी ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। देखिए कार्रवाई। जयपुर विस्फोटक के तार एमपी के रतलाम से जुड़ने के बाद से एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। फरार चल रहे फिरोज खान को लेकर जांच एजेंसी ने पोस्टर चिपकाए हैं, साथ ही 5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। फिरोज रतलाम के आनंद कॉलोनी का रहने वाला है। मास्टरमाइंड इरफान के साथ 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर ब्लास्ट की साजिश रचने वाले बदमाशों में से फरार एक आतंकी फिरोज खान का जो पोस्टर है वो एनआईए ने अब शहर के कई प्रमुख चौराहों पर चस्पा किया है। ये वो पोस्टर है जो कि धान मंडी क्षेत्र में लगाया गया है। छापा मार कार्रवाई कर रही है। 5 लाख का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया है। और अब जो है एनआईए ने चस्पा करके यहाँ पोस्टर लोगों से अपील की है कि जो भी इसका पता बताएगा उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी, साथ ही साथ उसे 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। 28 मार्च 2022 को राजस्थान के निम्बाहेडा के पास चेकिंग के दौरान विस्फोटक पकड़े गए थे। इस दौरान 2 आतंकी भी पकड़े गए थे। ये दोनों रतलाम के ही रहने वाले थे। इनके निशानदेही पर दूसरे लोग पकड़े गए, जबकि फिरोज अभी भी फरार है। और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई शहरों से मर्डर और सुसाइड की खबरें सामने आई हैं। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज के सामने युवक को मौत के घाट उतारा गया। धमतरी में भी स्कूल में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। अंबिकापुर भी दहला हुआ है क्योंकि छात्र का शव यहां से पाया गया। रिपोर्ट में देखिए। रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज के सामने युवक का मर्डर किया गया। उसकी गर्दन पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जमीन विवाद में हत्या की आशंका है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेडिकल कॉलेज के आगे रोड पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिसके गर्दन सिर पर चोट के निशान है। संभवतः उसकी हत्या हुई है। की जानकारी मिलने पर हम राज स्टाफ के साथ मौके पर आए, तब एक व्यक्ति पड़ा हुआ था जिसके आसपास में जानकारों से पता किया गया, तो वो उसका नाम पता चला विशाल सिंह ठाकुर है, जो बेसिकली आजमगढ़ यूपी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ सोनारपाड़ा कोतवाली में शायद किराए के घर पे वो निवास करता है। उसके घटनास्थल से पीछे में कुछ ज़मीन है जिसमें संभवतः वो निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर समतलीकरण कर रहा था, जिसकी वजह से कोई ज़मीन संबंध बात पर वाद विवाद हुआ है और उसकी हत्या हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। वहीं अंबिकापुर में छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्र के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक का नाम आशीष लकड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल छानबीन जारी है। मणिपुर विद्यालय का है आशीष लकड़ा, उम्र 16 साल का है। वो मृत स्थिति में पाया गया है। इसका मर्ग कायम कर लिए हैं
और आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, ये सभी को सूचना दी गई है, जो मौके पर उपस्थित होकर जांच जारी है। इधर धमतरी के एक सरकारी स्कूल में युवक की लाश मिली। यहाँ के कमरे में उसका शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि युवक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ जहां अरुण साव ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट लाने में ज्यादा देरी नहीं करेगी, वहीं बस्तर की सीटों को लेकर भी पार्टी में मंथन चल रहा है। देखिए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा पहली बार 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए रिचार्ज किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन को लेकर बात की। साथ ही दावा किया कि कई जगहों पर गठबंधन की सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। लगातार हमारी बैठकें, जो हमारे 28 इंडिया अलायंस के दल हैं, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, बहुत से राज्यों में ये बातचीत पूरी भी हो चुकी है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद खंड खंड गठबंधन की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ रायपुर पहुंची अलका लांबा सीटों की बातचीत को लेकर दावा कर रही हैं। अब नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से विदाई लेने और एनडीए गठबंधन से बंधन करने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को क्या फर्क पड़ेगा, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश कांग्रेस लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही जनता दरबार शुरू करेगी। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी भी निशाना साधने में पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 6 फरवरी को विधायक दल की बैठक करेगी। बैठक में सरकार को घेरने और आंदोलन की रणनीतियों पर मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी जल्द जनता दरबार भी शुरू करेगी और इसके जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं, तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते, तो सप्ताह में 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पे सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वो आगे आपको बता दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी अपना वादा पूरा करती है। साथ ही कांग्रेस पर किसानों के लिए समस्या खड़ी करने के आरोप भी लगाए। गलेबान में झांक करके देखे, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भले ही देरी से हमारा काम होता है, लेकिन होता है। और नतीजा ये है कि आज हम फुल मैंडेट के साथ में सरकार में बैठे हैं और आप सरकार से बाहर विपक्ष में बैठे हैं। तो अपने अंदर झांक करके देखिए, ये आरोप लगाने का काम न करें और खुद के संगठन को मजबूत कीजिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जनता के बीच जाने की कोशिश में है और जनता दरबार का मकसद भी यही है। हालांकि इस पर सियासत भी होने लगी है। और पाकिस्तान के मशहूर गायक राहत फतेह अली खान अपनी गायकी से दुनिया भर में अलग पहचान बनाई है, लेकिन फिलहाल उनकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। इस बार राहत फतेह अली खान ने कोई अवार्ड नहीं जीता है, बल्कि वो अपने नौकर की पिटाई करने से सुर्खियों में आए हैं। वीडियो भी सामने आया तो अब डैमेज कंट्रोल के लिए माफी भी मांग रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये पाकिस्तान के मशहूर गायक राहत फतेह अली खान हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए एक से बढ़कर एक सुपरहिट कई गाने गाए हैं। भारत में भी इनकी आवाज को पसंद करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन ये क्या, राहत फतेह अली खान का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वो अपने कर्मचारी को बुरी तरह से पीट रहे हैं, कभी चप्पलों से तो कभी थप्पड़ जड़ रहे हैं। वो तो उस युवक से पूछ रहे हैं कि मेरी बोतल कहाँ है। अब तो इस बोतल के मायने तो लोग शराब से ही निकाल रहे हैं। कहाँ है मेरी बोतल?
मेरे पास नहीं थी सर। कौन सी बोतल? जो उसके साथ पड़ी हुई थी, कहाँ है? मुझे नहीं पता, ये कि आई है बोतल पकड़ ली सर, एक ही थी जो राहत फतेह अली खान पहले उसे भला बुरा कहते हैं, वो सफाई देने लगता है, लेकिन राहत फतेह अली खान उसे जोर का थप्पड़ रसीद कर देते हैं, फिर उसका हाथ मोड़ते हैं और जोर से बाल पकड़कर उसे घसीटते हैं, फिर युवक को जमीन पर गिराकर उसे पीटते हैं। वो युवक उनसे रहम करने की अपील करता है, लेकिन राहत फतेह अली खान पर खून सवार दिखता है। वो उसकी नहीं सुनते और बिना परवाह किए उसे पीटते रहते हैं। इतना ही नहीं, राहत साहब खुद जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें तनिक भी होश नहीं रहता कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें उनके कर्मचारी संभालने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि राहत फतेह अली खान ने शराब पी हो। जो उसके साथ पड़ी हुई थी वो कहाँ है? मैं तुम्हें मारूंगा। नहीं बाथरूम नहीं गया, वो भाग गई। देखा मेरे बड़ा। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उनके फैंस को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि उनके प्रशंसक अभी तक राहत साहब के इस रूप से रूबरू नहीं थे। जब राहत फतेह अली खान की सोशल मीडिया पर काफी फजीहत हो गई, तो डैमेज कंट्रोल के लिए उनकी सफाई भी सामने आई। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये एक उस्ताद और एक शागिर्द के मामले, आपसी मामले की ये बात है। और ये वो मेरा शागिर्द है, बच्चा है मेरा, और ये उसके वालिद साहब है, नफीस अहमद साहब, ये नवीद असमैन है। और ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। जब कोई शागिर्द अच्छा काम करता है तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं, और अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। राहत फतेह अली खान भले ही खुद को पाक साफ बता रहे हो, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद हर तरफ उनकी खिंचाई जरूर हो रही है। जो उसके साथ पड़ी हुई थी, कहाँ है? मुझे नहीं पता, ये कि आई है बोतल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सीधी से अगली बड़ी जानकारी, जहां अजगर का रेस्क्यू किया गया है। कुएं में गिरे अजगर का रेस्क्यू हुआ। वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। 6 फीट से ज्यादा लंबा अजगर पाया गया है। दुर्लभ प्रजाति के अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। और लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, वो चर्चाओं का केंद्र। सीधी की ये तस्वीरें अजगर की रेस्क्यू की वन विभाग की टीम ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिना किसी नुकसान के जंगल की ओर सुरक्षित इस अजगर को छोड़ दिया गया है। और पहाड़ों पर अब एक लंबे विराम के बाद बर्फबारी फिर से शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश की वादियों तक बर्फ की सफेद चादर है। बर्फबारी होने से लोग भी काफी खुश नजर आए। हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर की वादियां, एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होता दिख रहा है। क्योंकि काफी वक्त से पहाड़ों पर ठंडक तो थी, लेकिन मौसम शुष्क बना हुआ था। बर्फ न पड़ने से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी पड़ने लगी थी, क्योंकि लोग अपनी फसलों को लेकर फिक्रमंद थे। लेकिन अब बर्फबारी ने कुछ राहत तो दी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां और पहलगाम में हिमपात हुआ है। वहीं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ आंखों को सुकून पहुंचा रही है। मनाली में जो है आज ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद जो यहाँ के खूबसूरत नजारे आप देखिए। सोलन वाली ये तस्वीरें कितने मनमोहक नजारे, जहाँ भी नजर दो है चारों तरफ जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर बिछी। और ऐसे में अब पर्यटकों ने भी जो है कुल्लू मनाली का रुख करना यहाँ पर जो शुरू कर दिया। अगर मैं अभी की बात करूँ तो सोलन नाला में जो है करीब 1 से 1.5 इंच के करीब जो है ताजा बर्फबारी हो, जबकि अटल रोहतांग में जो है आधा फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी। और उसके बाद जो अब जिस तरह जो घाटी में बर्फबारी, ऐसे में अब जो पर्यटन कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने भी अब जो यहाँ पर राहत की सांस ली। इसके साथ मनाली में बर्फबारी से कारोबारियों और बागवानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सूखे दिख रहे पहाड़ों से वादियों में सन्नाटा पसर गया था। अब सैलानियों की चहलकदमी से चहक उठा है। स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग से जुड़े लोग भी खुश हैं।
इस बार यहाँ क्रिसमस और नए साल पर सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया था, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी थी। अब बर्फ गिरने से सैलानी भी लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि हिमाचल में अटल टनल का रास्ता बंद होने से बर्फबारी को पूरा माना जाता है। लाइव स्नोफॉल एक्सपेक्टेड बहुत था, पर जैसे लोकल्स बोल रहे थे कि शायद इस बार ना हो, आज भी ना हो। सुबह भी कोई ऐसे आसार नहीं थे, पर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काफ़ी एक्साइटेड है हम। ये फर्स्ट स्नोफॉल ही समझ लो सीजन का, आई थिंक, यहाँ मनाली में। ये बर्फबारी बहुत जरूरी थी क्योंकि सूखा बहुत पड़ चुका था और इसलिए खास तौर पर किसानों और बागवानों के लिए ये बर्फबारी बहुत जरूरी थी, ताकि आने वाली जो फसल है उसके लिए ये एक संजीवनी आज हम कहेंगे। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड बंद है क्योंकि शोपियां में अच्छी बर्फ पड़ी है। 2-3 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एक तरफ सैलानी मायूस होकर लौटने लगे थे, वहीं बागवानों और किसानों की फसल भी चौपट हो रही थी। कल या परसों फिर एक बार जो है बर्फ पड़ने का इम्कान है। उस वजह से यहाँ पे जो है जो भी हिरपुरा तक लोग जाते हैं मोटरसाइकिल से या गाड़ियों से, बड़े एहतियात के साथ उनको वहाँ तक जाने की इजाज़त है। और अब जिक्र करेंगे जगदलपुर की खबर का, जहां गांजे की खेप बरामद की गई है। 2 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बस का इंतजार करते हुए तस्कर पाए गए और उसके बाद आरोपियों के कब्जे से 16 किलो गांजा जब्त किया गया। दोनों आरोपी मलकानगिरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस का ये शिकंजा, दोनों तस्कर गिरफ्त में। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां रिटायर्ड एससीसीएल अधिकारी के सोने मकान में लाखों की चोरी हुई है। सोने के आभूषण समेत चांदी की मूर्तियां चोरी की गई। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। सरकंडा थाना क्षेत्र के कोयला विहार की यह पूरी घटना है। और कोरबा में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली हुई। संदिग्ध हालत में युवक की लाश पाई गई। परिजनों ने फिलहाल हत्या की आशंका जाहिर की है। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के कुनेचा की ये पूरी घटना, कुसमुंडा पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो ये बड़ी जानकारी कोरबा से, युवक की लाश पाई गई। परिजनों की तरफ से आशंका है कि हत्या की गई है। संदिग्ध हालत में चूंकि लाश मिलना कई और परिस्थितियों को भी जन्म दे सकता है। लाश मिलने से सनसनी निश्चित थी। हत्या की आशंका और दूसरे एंगल से भी मामले की जांच पुलिस कर रही है। और अब बिलासपुर का एक मामला जिसमें गिरफ्तारी को लेकर अपडेट है। पिता की हत्या करने वाला बेटा पंजाब से गिरफ्तार हुआ है। 9 अक्टूबर 2020 को वारदात हुई थी। पैसे नहीं देने पर पिता से मारपीट की थी। इलाज के दौरान पिता की मौत हुई थी। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी युवक फरार था, लेकिन पंजाब के पटियाला से इस व्यक्ति को पुलिस ने ढूंढ निकाला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।